वहाँ पर ऐसे धार्मिक कट्टरता वाले संगठन का किसी भी तरह से कोई जगह नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आरएसएस जैसे धार्मिक संगठन को बैन किया जाए। देखिए, बजरंग दल भी आरएसएस और इसका ही एक चट्टे बट्टे भाई हैं। तो जो मदर संगठन है इन लोगों का, जो सबसे बड़ा संगठन है, सबसे हमारा मांग रहेगा कि इसको बैन किया जाए। लगभग 79 दिन होने के बाद कल मोदी जी ने मौन तोड़ा है। आदिवासी में किसी भी तरह का हमला होता है तो मोदी सरकार चुप रहती है। ये तो एक वीडियो वायरल हुआ है, ना जाने वहाँ पर ऐसे हजारों घटना हुई होगी। हिंदू मुस्लिम करती है तो कभी सरना ईसाई करती है। इनका राजनीति फूट डालो और राज करो की नीति में चलता है। मैं बिल्कुल निंदा करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं इस घटना को लेकर, क्योंकि ये पूरे देश को शर्मसार किया है। किसी भी स्त्री जाति को निंदा करना, ये पूरी स्त्री समाज को अपमानित करने वाला बात है। और ये जो भी सरकार है, दुराचारी सरकार है, मणिपुर की सरकार है, उन्होंने अपनी राजनीति साधने के लिए और प्रधानमंत्री ने भी पूरी तरह से इस पे आंखें मूंद कर है कि इसको बढ़ावा देने का काम किया है। इतनी बड़ी घटना 2.5 महीने से हो रही थी और ये विदेश दौरा कर रहे थे सूट बूट पहनकर, तो ये कहीं ना कहीं जानबूझकर मणिपुर को आग में झोंका गया था। और इस तरह से देश को है कि देश में आग लगाकर अपनी राजनीति साधी जा रही थी। तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। आज इस झारखंड के रांची शहर में पूरे आदिवासी समाज ने, पूरे मूलवासी समाज ने और तमाम लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया है कि दोषियों को विलंब फांसी होनी चाहिए और देश हित में, राजहित में मणिपुर सरकार को और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पीछे देख रहे हैं एक पोस्टर है आपके पास है, आरएसएस बैन, ये क्या है? बिल्कुल, ये जो भी संस्था है कहीं न कहीं इनका भी इस तरह से हाथ रहा है। ये ऐसी इनके इशारे पर भी इस तरह की घटनाएं देश में होती रहती है। जहां जहां पर ऐसी संस्थाएं, ऐसी पार्टियां हैं, वहां पर है कि अराजकता फैली हुई है। आप गुजरात का मामला ले लीजिए, आप असम का मामला ले लीजिए। 2007 में भी इसी तरह से महिलाओं को वहां करके दौड़ा कर मारा गया था। 11 महिलाओं को मर्डर किया गया था। जाने मणिपुर में कितनी महिलाओं का मर्डर हुआ होगा, कितनी महिलाओं का हुआ होगा। तमाम घटनाओं पर है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और तमाम दोषियों को है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। काला बिल्ला लगाने का क्या? मैं ये विरोध प्रदर्शन के लिए हमारे समाज ने, हमारे संगठन ने और तमाम लोगों ने काला बिल्ला लगाकर आज विरोध प्रदर्शन किया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और देश हित में है कि प्रधानमंत्री को इस्तीफे की मांग की जा रही है। राष्ट्रपति भी यहाँ पे आदिवासी, यहाँ अगर बात करें तो आदिवासियों को कहीं ना कहीं जगह दी जा रही है। इस तरह की चीजें क्यों हो रही है? बिल्कुल, ये पूरी तरह से राजनीति है। आप अगर झारखंड में देख ले, झारखंड में भले है कि बीजेपी सरकार नहीं है, लेकिन बीजेपी राज्यपाल है। जहां जहां पर बीजेपी सरकार नहीं है वहां पर बीजेपी राज्यपाल को है कि बिठाया गया है। राष्ट्रपति को तो एक मखौटा बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रपति को है कि मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है और उन्हें है कि मुख्य द्वार से बाहर रखा जाता है। तो ये छुआछूत, भेदभाव, जाति पाति की राजनीति करने वाली ये बीजेपी पार्टी इस सरकार का हित नहीं कर सकती, आदिवासियों की हित नहीं कर सकती, महिलाओं के हित नहीं कर सकती। ये जानबूझकर किया जा रहा है। ये तमाम जो संगठन है, चाहे बजरंग दल हो, हिंदू वाहिनी हो, आरएसएस हो, ये तमाम तरह के जो भी दल हैं, जो भी संस्थाएं, जो भी संगठन है, ये लोगों के जो भी कारनामे हैं वो कहीं से छिपा नहीं है। ये जहां भी जाते हैं दंगे ही करते हैं, अराजकता ही फैलाते हैं, मारकाट ही मचाते हैं। अमन चैन शांति इनके जहन में नहीं है। ये संविधान विरोधी है। लेकिन कुछ लोगों की हरकत को पूरे संस्था के ऊपर डालना कहाँ तक सही है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इनकी मानसिकता इसी प्रकार की रही है। और अब तमाम इनका पूरा इतिहास देख लीजिए, इनका पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए, इसी तरह की घटनाएं तमाम जगह पर होती है। यहाँ पर भी, झारखंड में भी इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है। और यहाँ पर है कि देश में इसी तरह से अराजकता फैलाकर अपनी राजनीति, अपना सत्ता, अपना शासन चलाया जा रहा है। मैं हल्दर चंदन पाहन महासंघ का अध्यक्ष। देखिए, मणिपुर का जो घटना है, जो लगातार 80 दिन से चली आ रही है, ये पूरी तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड है। इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और केंद्र की सरकार है। आप देखिएगा, लगभग 79 दिन होने के बाद कल मोदी जी ने मौन तोड़ा है। ये पूरी तरह से दिखाता है कि किस तरह से केंद्र सरकार है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, खासकर जब आदिवासी के ऊपर प्रताड़ित होता है और इस तरह से करके पूरे रास्ते में घुमाया जाता है और उसका फिर किया जाता है। इस घटना को आप देखिएगा कि आदिवासी में किसी भी तरह का हमला होता है तो मोदी सरकार चुप रहती है और बहुत ही लेट रिएक्शन लेती है।
जब 150 से अधिक लोग की मरने की घटना सामने आई थी, तब भी सरकार के द्वारा किसी भी तरह से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया था। और कल परसों जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, ये तो एक वीडियो वायरल हुआ है, ना जाने वहाँ पर ऐसे हज़ारों घटना हुई होगी जिसके बारे में अभी ऑन रिकॉर्ड हम लोग को सोशल मीडिया में नहीं आ पाया है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट बैन है। तो हमारी मांग है कि जो मणिपुर की भाजपा की सरकार है उसे बर्खास्त करे, प्रेसिडेंशियल रूल वहाँ पर लागू करे, और जहाँ जहाँ पर भाजपा की सरकार है इस तरह से आदिवासी के प्रति जुल्म और अत्याचार होते रहता है। आप चाहे 2014 से लेकर 2019 के रघुवर सरकार देख लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान में देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी का शासन रहा है आदिवासी का अत्याचार होते रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि जो हमारी जो केंद्र सरकार है वो मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करे और गृह मंत्री को तत्काल रूप से वहाँ पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके हाथ में कानून व्यवस्था है पूरे देश का, और लॉ एंड ऑर्डर में आज पूरी तरह से वो फेलियर हैं। तो इसीलिए उनको 1 मिनट भी रहने का यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता है, और हम न्याय की मांग करते हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है, पुरजोर हमारा विरोध जारी रहेगा। इकलौता संगठन है पूरे देश में जो कि धर्म के नाम पर राजनीति करती है, धर्म के नाम पे आपस में समाज के लोग को बांटती है, हिंदू मुस्लिम करती है तो कभी सरना ईसाई करती है। इनका राजनीति फूट डालो और राज करो की नीति में चलता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि भारत जैसे डेमोक्रेसी जहाँ धर्म निरपेक्षता का बात किया जाता है संविधान में, वहाँ पर ऐसे धार्मिक कट्टरता वाले संगठन का किसी भी तरह से कोई जगह नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आरएसएस जैसे धार्मिक संगठन को बैन किया जाए। कि बजरंग दल भी आरएसएस और इसका ही एक चट्टे बट्टे भाई हैं। तो जो मदर संगठन है इन लोगों का, जो सबसे बड़ा संगठन है, सबसे हमारा मांग रहेगा कि इसको बैन किया जाए। और हम मुद्दे से भटक के नहीं, हम मणिपुर घटना के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। जो मणिपुर में घटना हो रहा है, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और इस तरह का घटना भविष्य में ना हो, इसलिए कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए। जो भी आरोपी है, जो भी इसका दोषी है, उसको कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए। 2012 में निर्भया कांड हुआ था, आज 2023 हो गया है। आप देखिए लगातार इस तरह का घटना का पुनरावृत्ति क्यों हो रहा है, इसके लिए जवाब। क्या कोई मुस्लिम युवाओं के साथ ऐसा? देखिए, बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये मानवता की बात है। जो घटना हुई है ये मानवता का शर्मसार किया है। यहाँ मैं हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं देना चाहता हूँ। तो इसलिए मानवता के आधार पे इस तरह का घटना, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या आदिवासी हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी के खिलाफ भी इस तरह का घटना होता है तो वो निंदनीय है। और सिर्फ निंदनीय करने से नहीं होगा ये बात, ये घटना सिर्फ निंदा करने की नहीं है, ऐसे करने वालों लोग को जिंदा जला देना चाहिए। ये हम सरकार के समक्ष ये बात रखना चाहते हैं। आज जिस तरह से आप लोग आदिवासी महिलाओं को लेकर खड़े हुए, क्या किसी भी धर्म की महिला होती तो आप खड़े होते? बिल्कुल, हम लोग किसी भी धर्म, किसी भी जाति, कोई भी हो। निर्भया कांड आप देख लीजिए, निर्भया कांड में क्या आदिवासी थी? वो नहीं थी। हम लोगों ने सभी तरह का, इस तरह का जो भी घटना होता था उसमें हम लोगों ने खड़ा हुआ है और हम लोगों ने न्याय की मांग की है। शशि पन्ना, सामाजिक कार्यकर्ता।